बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी फ्रेंड बहुत ही मज़े की बनने वाली है। चिकन वाइट पुलाव और मटन वाइट पुलाव तो आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज की रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है। वाइट मटर पुलाव की रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी यखनी लेंगे। अगर नए चावल हैं तो यखनी आप पानी लीजिएगा 1.5 गुना ज़्यादा। अगर पुराने हैं तो आप इसको डबल कीजिएगा, यानी कि 1 कप चावल और 2 कप पानी। तो हमारे नए चावल थे तो मैंने 1.5 गुना ज़्यादा लिया है। इसके अंदर खड़े मसाले हैं, दालचीनी है, 4-5 लौंग है, 1 टीस्पून सौंफ है, एक इसके अंदर बादियान का फूल है, 4-5 काली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं और साथ इसके 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का और 2 टेबलस्पून धनिया साबुत ऐड कर दिया है और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। इसको हमने बिल्कुल कवर करके तो 2 से 3 मिनट तेज़ आंच के ऊपर और उसके बाद हमने 4 से 5 मिनट हल्की आंच के ऊपर, 5 से 7 मिनट भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। यखनी हमारी बड़ी अच्छे से तैयार हो गई है और तमाम मसालों का फ्लेवर पानी में यखनी में आ चुका है और कलर देखें इसका चेंज हो गया है। तो अब हम ये उतार लेंगे। तो दूसरे स्टेप में जाएंगे हम। 1 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये आपको बाद में मैं बताऊंगी। और 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस बारीक कटिंग किए हुए प्याज हैं और हमने प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से लाइट ब्राउन सा कलर करना है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हो जाए हमने इनको निकाल लेना है। और ऑयल हमारा ज़्यादा है, ये प्याज मैं बताऊँगी कब इस्तेमाल करने हैं, बाद में रेसिपी के ऊपर इस्तेमाल करेंगे इसको। तो ऑयल ज़्यादा है, इसको हम निकाल लेंगे। 1 कप था तो आधा कप हम निकाल लेंगे और आधा कप इसके अंदर ही रहने देंगे क्योंकि इतना ऑयल काफ़ी है। तो ऑयल के अंदर 1 किलो मैंने लिए थे मटर। मटर को निकालने के बाद ये जो बचे हैं ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर इसको हमने 1 से 2 मिनट कुक करना है। जैसे ही मटर अच्छे से पक जाएं, कुक हो जाएं 1 से 2 मिनट के लिए, फ्राई हो जाएं, तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। कोई अलहदा से भी बर्तन भरने की ज़रूरत नहीं। तकरीबन आधे मिनट के लिए हम ज़ीरे को भूनेंगे और 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको भी अच्छे से घी में हमने फ्राई कर लेना है और साथ ही हमने इसको मिक्स भी करते जाना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और फिर तमाम चीज़ों इसको अंदर मिक्स करके मटरों में इसके भुनाई कर लेनी है मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। तो जैसे ही मटर अच्छे से भुनाई हो जाए तो मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी हैं। जैसे सब्ज़ मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, सॉरी टमाटर हैं। टमाटरों को मैंने बारीक स्लाइस में कटिंग किया और बिल्कुल लो फ्लेम करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको दम लगाना है। तो 3-4 मिनट के बाद ये देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए और मटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो बस जी इतना आसान है वाइट मटर पुलाव पकाना। रेस्टोरेंट में ये बहुत महंगा और कॉस्टली मिलता है और बहुत ही मज़े का होता है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा कप लिया है दही फेंटा हुआ है। इसके अंदर दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून मैंने यखनी में नमक डाला था और 2 टेबल स्पून अब मैं डाल रही हूँ चावलों में। आपने नमक अपने हिसाब से ऐड करना है, ये ना हो कि आप ज़्यादा डाल लें या कम डाल लें। तो ये मेरा अपनी रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नमक था। तो यखनी जो बनाई हुई थी हमने इसके अंदर छान के ऐड करनी है। 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। मटर तो हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। जैसे ही बॉयल आ जाए पानी में तो हमने इसके अंदर अपने चावल जो भीगे हुए आधा घंटा पहले थे, नए चावल हैं, तो ये तकरीबन 3.5 कप्स में है और वज़न में देखें तो 650 ग्राम है। तो यानी कि 1 किलो से कम है और कप्स 3.5 कप हैं। उस हिसाब से मैंने पानी इसके अंदर 1.5 गुना ज़्यादा ऐड किया था यखनी बनाने के लिए। आप थोड़ा सा आधा कप ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा क्योंकि यखनी जब पकना है तो फिर थोड़ी सी और भी ये कम हो जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर लगाएंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। तो जैसे ही इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए, हल्का हल्का भी नमी हो, तो इसके अंदर मैंने रुमाल के साथ अच्छे से इसको दम देना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए। तो उससे पहले हम दम के ऊपर से ये पहले प्याज जो फ्राई की हुई थी ये इसके ऊपर ऐड करेंगे और फिर हम इसको ना दम लगाएंगे रुमाल दे के अच्छे से कवर करके लो फ्लेम के ऊपर 10 से 15 मिनट या 10 से 12 मिनट आप इसको लगा दें। तो लें जी 10 से 15 मिनट के बाद हमने दम खोला है। इतने परफेक्ट, इतने ज़बरदस्त खिले खिले वाइट मटर पुलाव की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप रमज़ान की पहली सहरी में, अफ्तारी में या दूसरी में आप इस वाइट मटर की पुलाव की रेसिपी को ज़रूर
ज़रूर बनाइएगा। तो अगर रेसिपी को अच्छी लगे आपको तो वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने मेरे वीडियोज़ को शेयर भी करना है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ, मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।